काफी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही गई है सुप्रीम कोर्ट में। जो सीजेआई इस बात को कह रहे हैं कि उनको ये बताया गया कि हाईकोर्ट की जमीन भी वक्फ की है, लेकिन साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि हर रजिस्ट्रेशन पर सवाल नहीं कर रहे हैं। देखिए, और इस सब के बीच कपिल सिब्बल ने तो साफ तौर पर ये मांग भी कर दी है श्वेता कि जो नया कानून बना है उस पर रोक लगाई जाए। उनकी तरफ से तमाम जो खामियां हैं वो गिनाई गई। हालांकि सीजेआई ने साफ तौर पर ये कहा कि कोर्ट के पास समय कम है, इसलिए आप बेहद जरूरी बातों का ही जिक्र यहाँ पर करिए। अब देखिए, यहाँ ये कहा जाता है कि अगर मेरी कोई जमीन है, जो अपना एग्जाम्पल भी यहाँ पर सिब्बल दे रहे हैं कि मेरी एक संपत्ति है और मैं चाहता हूँ कि उस पर अनाथालय बने, तो इसमें आखिरकार परेशानी क्या है, मैं रजिस्ट्रेशन क्यों करवाऊँ। ये सिब्बल की तरफ से साफ तौर पर एग्जाम्पल के तौर पर कहा गया। जब उन्होंने उदाहरण दिया तो सीजेआई ने यह भी कहा कि वक्फ रजिस्टर कराएंगे तो ये रजिस्ट्रेशन में आपकी मदद करेगा। दूसरी तरफ जस्टिस विश्वनाथन ने भी इस पर कमेंट किया। उन्होंने कहा जो अल्लाह का है वो वक्फ का है, कानून में झूठे दावों से बचने के लिए वक्फ डीड का प्रावधान है। सिब्बल ये भी कह रहे हैं कि हालांकि ये इतना सिब्बल का ये कमेंट मैं आपको बता रही हूँ, अपनी बहस में उन्होंने ये कहा है कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि वक्फ कानून सैकड़ों साल पुराना है। अब कोई इसमें 300 साल पुराने आकर के पेपर मांगे तो मैं कहां से ला करके दे दूं। ये जो तमाम जिक्र हैं ये करते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया है कि इस कानून पर रोक लगाई जाए, ये पूरी तरीके से निराधार है। वहीं ये कहा गया कि सिंघवी के बाद कुछ और याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने कानून पर रोक की मांग की है, जिस पर सीजेआई ने कहा है कि अब वो कानून पर रोक की मांग को लेकर किसी याचिकाकर्ता को नहीं सुनेंगे। ये बेहद बड़ी बात उनकी तरफ से कह दी गई है। सीजेआई ने साफ कर दिया है कि अगर आप कानून पर रोक की मांग कर रहे हैं तो वो किसी भी याचिकाकर्ता को नहीं सुनेंगे। ये बहुत बड़ी बात सीजेआई की तरफ से कही गई है, क्योंकि तमाम जो खामियां हैं वो गिनवाई जा रही थी। सिब्बल ने सबसे पहले इसकी शुरुआत इसी से की थी, आर्टिकल 26 को लेकर के, और उन्होंने कहा था देखिए सबसे बड़ा दर्द और दुख यही है कि जो पूरा बोर्ड है उस बोर्ड में आप बात कर रहे हैं, उस कानून में आप बात कर रहे हैं कि आप गैर मुस्लिमों को भी जगह देंगे। अब इसी को लेकर के सबसे ज्यादा जो दर्द है वो देखने को मिल रहा है। संवैधानिकता पर सवाल भी उठ रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण बात है कि जब अभिषेक मनु सिंघवी और कई याचिकाकर्ताओं ने याचिका दी है कि वक्फ कानून पर रोक लगाया जाए, तो इस पर सीजेआई ने कहा है कि अब वो कानून पर रोक की मांग को लेकर किसी याचिकाकर्ता को नहीं सुनेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है। ये सीजेआई संजीव खन्ना कह रहे हैं, ये अभी की बिल्कुल इसी बात का जिक्र मैं कर भी रही थी श्वेता कि ये बहुत बड़ी बात है, बिग ब्रेकिंग है ये कहीं ना कहीं, कि जो कहा गया है कोर्ट की तरफ से, उन्होंने सीजेआई ने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि 73 याचिकाएं लगाई गई हैं जो ये कह रही हैं कि ये कानून संवैधानिक नहीं है, संवैधानिकता पर सवाल खड़े किए गए हैं, और सीजेआई ने कह दिया कि अब वो कानून पर रोक की मांग को नहीं सुनने वाले हैं। ऐसी किसी भी याचिकाकर्ता को नहीं सुनेंगे। अगर कोई याचिका है, अगर कोई आपको दिक्कत है, आप उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये मांग कर रहे हैं कि कानून पर रोक लगा दी जाए तो याचिकाकर्ता की इस याचिका को ना तो सुना जाएगा और ना ही माना जाएगा। जो सबसे दो बड़ी बात है उन बातों का जिक्र मैं लगातार कर रही हूं। देखिए, यहाँ पर सिर्फ मुद्दा ये है कि उसमें जो गैर मुस्लिमों को एंट्री दी गई है वो क्यों दी गई है। दूसरा ये कि अगर मेरी जमीन है, मैं किसी को भी दान करूं तो मैं उसका पेपर क्यों लेकर के आऊं, ताकि आप आने वाले वक्त में ये दावा कर सके कि ये जमीन वक्फ की है, जैसा सीजेआई की तरफ से ये कहा गया। आपके पास आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, कोर्ट की ओर से क्या टिप्पणी की जा रही है, क्या कहा जा रहा है, हर अपडेट लगातार हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, 70 से ज्यादा याचिकाएं इस मामले में लगाई गई हैं। लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सीजेआई ने साफ कहा है कि हमें यह बताया गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन भी वक्फ की है। पिछले दिनों वक्फ की ओर से कई दावे सामने आए थे। मीनाक्षी लगातार हमारे साथ जुड़ी, वापस उनके पास जाएंगे, लेकिन अपडेट पहले आपको बता दें कि आज सीजेआई की ओर से क्या कहा गया है। सीजेआई ने कहा है कि हमें बताया गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन भी वक्फ की है। हम ये नहीं कह रहे कि रजिस्ट्रेशन गलत है, लेकिन हर चीज पर दावे करना सही नहीं है। एक और बड़ी खबर श्वेता, सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका, बड़ी जानकारी, वक्फ कानून पर स्टे की दलील मत करिए। ये बहुत बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है, क्योंकि मांग दरअसल यही की गई है कि जो वक्फ कानून लाया गया है इस पर रोक लगा दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि स्टे की दलील मत दीजिए। यानी अगर आपत्ति है तो आपत्ति रखिए, लेकिन स्टे क्यों लगना चाहिए इसकी दलीलें मत दीजिए, जो क्लियरली कहा गया है सीजेआई की ओर से। क्योंकि इस मामले में आपको बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी जो अपने तर्क रख रहे हैं, लगभग आप समझ लीजिए कि इसमें 4 से 5 याचिकाएं दायर की गई हैं जो वक्फ कानून को रोक लगाने की मांग को लेकर दायर की गई है। और मीनाक्षी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, सीजेआई की ओर से, कि ये दलील मत दीजिए कि क्यों स्टे लगना चाहिए। स्टे को लेकर जो दलीलें हैं वो मत दीजिए, यानी बिल्कुल क्लियर है कि आपत्ति रखिए लेकिन स्टे की बात मत करिए।
बिल्कुल, क्योंकि कपिल सिब्बल जो लगातार उनकी तरफ से किस किस बात का जिक्र किया गया है पिछले 1 घंटे में, श्वेता, उन बातों का जिक्र मैं एक बार फिर से कर देती हूँ। उनकी तरफ से आर्टिकल 26 को कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता का ये पूरी तरीके से उल्लंघन है, जिस पर भी सीजेआई ने टिप्पणी की। सीजेआई ने साफ तौर पर कहा कि आर्टिकल 26 धर्मनिरपेक्ष है, सभी कम्युनिटी पर लागू होता है। और दूसरी तरफ सिब्बल ये कहते हैं कि जो विवाद की स्थिति अगर बनती है तो सरकारी अफसर उसका निपटारा करेंगे। ये बात भी असंवैधानिक है। संविधान में जो इसके बारे में जो पॉइंट्स रखे गए हैं वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। तो इस पर भी ये कहा गया है कि अगर आप किसी भी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है कि आपकी जो संपत्ति है वो रजिस्टर है। अगर कहीं से भी कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो आप उसके बारे में जाकर के सीधे कोर्ट के सामने अपनी बात रख सकते हैं। हालांकि दूसरी तरफ ये कहा गया कपिल सिब्बल की तरफ से कि अगर कोई सी जमीन 300 साल पुरानी है, मेरे पास उसके कागज नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। सीजेआई दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि देखिए जितने भी एएसआई संरक्षित स्मारक हैं वो कहीं ना कहीं इस कानून से सुरक्षित रहेंगे। सीजेआई ने कहा है कि ऐसे कितने मामले हैं, मुझे लगता है इस बारे में कानून आपके पक्ष में है। सभी पुराने स्मारक, जिसमें उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि इन पुराने स्मारक में जामा मस्जिद भी है जो कि संरक्षित ही रहेंगी। हालांकि सिब्बल कहते हैं कि ये 20 करोड़ लोगों के अधिकारों का उल्लंघन है, इन्हें छीना जा रहा है। अब जो बाकी जो वहां पर मीनाक्षी, आप लगातार अपडेट दे रही हैं। एक और बड़ी खबर, जो खबरें आप हम तक पहुंचा रही हैं वही हम दर्शकों को बता रहे हैं और वापस आपके पास उस पर भी अपडेट लेंगे। सीजेआई ने साफ कह दिया है कपिल सिब्बल से भी कि आप अपनी बातों को दोहरा रहे हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल और जो लोग याचिकाओं पर बहस कर रहे हैं उनका पक्ष रख रहे हैं याचिकाओं का, वो लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि वक्फ की जमीनें हैं और वक्फ की जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, वक्फ को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। सीजेआई ने जिस पर साफ कह दिया है कि आप अपनी बातों को दोहरा रहे हैं, यानी बार बार आप एक ही बात कह रहे हैं। यह माना जाए मीनाक्षी की कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए याचिकाकर्ता के वकीलों के पास बहुत ज्यादा दलील नहीं है, बहुत ज्यादा बातें नहीं रख पा रहे हैं, इसीलिए सीजेआई को यह कहना पड़ा कि आपके पास अपनी बातें नहीं है कहने को, आप बार बार एक ही पॉइंट को दोहरा रहे हैं। यही बात मैं अनामिका कर रही हूँ कि इस पूरे जो याचिकाएं हैं, जितनी भी याचिकाएं लगाई गई हैं, उसके सिर्फ 2 ही मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ये है कि आखिरकार इसमें गैर मुस्लिमों को क्यों शामिल किया जा रहा है। दूसरा मुद्दा ये है कि मेरी ज़मीन है, मैं कहीं से भी किसी को भी दान करूँ, मैं उसके बारे में सरकारी पेपर क्यों लेकर के आऊँ। देखिए, जब कानून बन रहा था तब आपको भी याद होगा कि तमाम लोगों की तरफ से ये शिकायतें की गई थी कि उनकी ज़मीनों पर वक्फ ने दावा कर दिया है। हालांकि उनकी वो पैतृक ज़मीन है, लेकिन वक्फ कह रहा है उनकी ज़मीन है। इस बात को ध्यान रखते हुए कानून जब बनाया गया था तो इसका बेहद ख्याल रखा था और इस बात का जिक्र संविधान के अंदर, यानी कि संसद के अंदर भी किया गया था। संसद के अंदर, लोकसभा में से लेकर के राज्यसभा तक में इसका जिक्र किया गया था कि पैतृक जमीनों को, गांव की जमीनों को अपना बताते हुए वक्फ ने दावा किया था। ऐसे तमाम लोग हैं जो कि परेशान हैं और उनके अधिकारों को भी हमें सुरक्षित और संरक्षित करना पड़ेगा। यही बात को आज फिर से मुद्दा बनाया जा रहा है कि अगर मेरी जमीन है, 300 साल पुरानी जमीन है, तो मैं कागज कहां से लेकर के आऊं। दूसरा इस बात को मुद्दा बनाया जा रहा है कि अगर एक बोर्ड में 22 मुस्लिम है तो अब उसमें से 10 हिंदू रखने पड़ेंगे, जो वो नहीं चाहते हैं। और इस बात का आपको याद होगा कि जब 2 अप्रैल को इस पूरे मुद्दे पर बड़ी खबर इस वक्त मीनाक्षी, जरा हम बता दें, संसद से पास करवा कर बना है वक्फ कानून। तुषार मेहता जो दलील दे रहे हैं कि कैसे चर्चा हुई थी इसके ऊपर और उसी के बाद ये कानून बना है। संसद से पास करवा कर बना है कानून, जिसमें हमने देखा था कि कैसे लगभग 18 घंटे का वक्त दिया गया था दोनों सदनों में चर्चा को लेकर के, और इसका जिक्र किया जा रहा है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि मीनाक्षी, सुप्रीम कोर्ट को ये बताने की कोशिश हो रही है कि हर किसी को मौका दिया गया था संसद के अंदर कि वो इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात रखे। बिल्कुल, यहाँ पर जो याचिकाकर्ता आए हुए थे उनसे भी जब हमने इस बारे में सवाल पूछा, और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ पर जेपीसी का गठन किया गया था। तुषार मेहता ये भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं, यानी किस तरीके से वक्फ कानून लाया गया है उसका पूरी जो प्रक्रिया है वो बता रहे हैं इस वक्त तुषार मेहता की। पहले जेपीसी का गठन किया गया था, जेपीसी गठन में कैसे तमाम पार्टियों को मौका दिया गया था कि वो वक्फ कानून को लेकर के उनके जो तर्क है वो रखें। उसके बाद संसद में, दोनों सदनों में चर्चा हुई थी, यानी कैसे हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए वक्फ कानून बनाए। मीनाक्षी, बड़ा महत्वपूर्ण है कि तुषार मेहता ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आनन फानन में बन गया है, बाकायदा उस प्रक्रिया को फॉलो किया गया जिसमें जेपीसी भी बनी, जिसमें संसद में दोनों सदनों में चर्चा भी हुई।
बिल्कुल। और श्वेता, सुबह से जो भी याचिकाकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो ये मांग कर रहे हैं कि वक्फ कानून बिल्कुल भी संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है, तो इसे लेकर के मैंने जब उनसे सवाल पूछा था तो उनका भी यही कहना था कि देखिए इस कानून में जो जिक्र किया गया है कि अपनी ज़मीनों के बारे में हमें जानकारी देनी होगी जो हम दान कर रहे हैं, और दूसरा ये कि इसमें गैर मुस्लिमों को रखना होगा, तो इस बात से वो बिल्कुल भी संबंध नहीं रखते हैं। अब देखिए एससी की तरफ से एसजी तुषार मेहता की तरफ से क्या कहा गया है एससी में, यानी सुप्रीम कोर्ट में, वो आपको बताती हूँ। उनकी तरफ से तुषार मेहता ने कहा जो भी दलीलें कोर्ट के भीतर दोनों तरफ से रखी जा रही हैं, हम उस पर आगे आपसे अपडेट लेंगे।